हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटिन्यूटी क्या होती है और किस तरीके से किसी एक पॉइंट के लिए हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ ही मैंने आपको बताया था कि डिसकंटिन्यूटी के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, जहाँ पर हमने फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी और बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की एक्सरसाइज में हम यही चीज़ें देखने वाले हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को एप्सिलॉन और डेल्टा के हिसाब से प्रूव करने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है ना। आप इन क्वेश्चंस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। साथ साथ ही आप लोगों को ये भी देखना है कि अगर क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी को एप्सिलॉन डेल्टा के हिसाब से, तो फिर आप वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो फिर से कहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x sin 1 upon x when x is not equal to 0 and fx equal to 0 when x equal to 0 is continuous for every real value of x equal to 0। इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको सॉल्व करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रिवाइज करा देता हूँ कि हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस कैसे करके करेंगे। देखिए बेटा, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आपको बताया था कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। कब होता है? वेन एवर मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन क्या होता है, डेल्टा होता है। क्लियर है। अगर ये कंडीशन हमारे पास है तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। और वहाँ पर हम किसी भी फंक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, अगर ये इस कॉन्सेप्ट पर अगर आपको क्लियरेंस है तो इसका मतलब आप कितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो कंटिन्यूटी का, आप 100% है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेते हुए चलते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखो एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर देखो, अब आपको फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर देखनी है, 0 पे चेक करनी है कह रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ए है वो कितना है बेटा, 0 है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ए की वैल्यू देखेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, हम ए रखेंगे। तो एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं देखूँ दैट मीन्स, देखो अब देखो ए की जगह पर अब हमको क्योंकि 0 पे चेक करना है, तो यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, एक्स साइन 1 अपॉन ए लिख सकता हूँ ना। अब क्योंकि ए यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, एफ 0 इक्वल टू 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0, ए की जगह 0 रखेंगे। तो यानी कि एफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि फंक्शन पे ए की वैल्यू रखनी है और फिर देखना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जब हमने ए रखी, यानी कि जो क्या दी है हमें 0, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आई, 0 आई, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखो नाउ मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए, तो देखो इज इक्वल टू, अब फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स कितनी है, देखो एक्स साइन 1 अपॉन एक्स और माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है। देखो यहाँ पर निकाल रखी है हमने, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। और इसको सॉल्व करना मैंने आपको लिमिट वाले में समझाया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मॉड को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो मैं लिख दूंगा मॉड एक्स और मॉड साइन 1 अपॉन एक्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे साइन की, जो हमको पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, -1। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस देन वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारी कंटिन्यूस फंक्शन होता है वहाँ पर देखो हम सारी जो वैल्यूज़ लेते हैं वो किस में लेते हैं, लेस में लेते हैं, ठीक है ना।
आई बात समझ में। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है बेटा 1/x है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 1/x का जो मोड होगा दैट इज लेस देन क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखिए मोड साइन 1/x अगर लेस देन 1 है तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लेस देन मोड x से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्लियर है, आई बात समझ में। या इक्वल टू का साइन लगाना चाहें तो ये भी आप लगा सकते हैं। क्लियर है, तो देखिए अब इसका मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, देखो किससे कंपेयर करूँगा, देखो कंपेयर करूँगा मॉड fx माइनस fa से, तो वो क्या होता है बेटा लेस देन क्या होता है एप्सिलॉन होता है। तो यानी कि हम यहाँ पे एप्सिलॉन को किसके बराबर लिख रहे हैं मॉड x। तो क्या ये चीज़ हम निकाल चुके हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और ये कब होता है बेटा वेन एवर x माइनस a का मॉड क्या होगा, इसका मतलब लेस देन क्या हो जाएगा डेल्टा, यानी कि a की जगह पर क्या है यहाँ पर 0 है, तो यानी कि मॉड x माइनस 0 इज लेस देन क्या डेल्टा। देखिए हमने शुरुआत की कहाँ से शुरुआत की हमने मॉड fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन से, और हमने ये फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन करने की अप्रोच अगर आपको पता है तो आप कैसे भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ ज़रूर है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहते हैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट समझने, बट एक बार अगर आपको अप्लाई करने आ गए तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको यहाँ पर ये न कहा जाए कि एप्सिलॉन और डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव करो, तो फिर आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम उससे भी। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अभी क्या कहता है कि बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा प्रूव दैट साइन स्क्वायर एक्स इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। अब आपको ये तो कहा नहीं है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है कंटिन्यूस है, कहाँ पर करना है। ठीक है ना, कहाँ पर इसको प्रूव करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 पर प्रूव करना था, तो यहाँ पर दिया तो नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे एक पॉइंट ले लेंगे ए जो बिलोंग्स करेगा किससे बेटा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लियर है, तो अब देखिए गिवन क्या है बेटा आपके पास, बताइए गिवन है fx इक्वल टू कितना है साइन स्क्वायर x है। तो अब क्या करेंगे आपको पता ही है, फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे देखते हैं तो कितनी आ जाएगी साइन स्क्वायर ए आ जाएगी। क्लियर है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में देखो, इसके बाद हमने क्या किया था मॉड निकाला था। ठीक है ना, सेम वही प्रोसेस हमको करनी है। देखिए तो अब हमें क्या लिखूँगा यहाँ पे नाउ मॉड fx माइनस fa इज इक्वल टू, अब देखिए fx की जगह रख देंगे हम कितना साइन स्क्वायर x और fa की जगह रख देंगे साइन स्क्वायर a। अब इसको ओपन कर देंगे, तो इसको ओपन करने के बाद क्या आएगा आपको पता ही है साइन x प्लस a, यही तो आएगा ना, और क्या आएगा इंटू साइन x माइनस क्या आएगा a आएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। अब क्योंकि ये मॉड है तो मॉड को हम जैसे पहले क्वेश्चन में हमने सेपरेट किया था, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मॉड साइन x प्लस a इंटू मॉड साइन x माइनस a। क्लियर है, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लियर है, यहाँ पर हम दो आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। पहली आइडेंटिटी हम लगाने वाले हैं मॉड साइन x ये साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या 1। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, देखो यहाँ थीटा की जगह में मेरे पास क्या है देखिए x प्लस a है, तो मैं क्या लिख दूंगा मॉड साइन x प्लस a इज लेस देन इक्वल टू क्या 1। ठीक है ना, तो यानी कि इसकी जगह तो मेरा 1 आ गया और साइन क्या आ गया लेस देन इक्वल टू आ गया। क्लियर है बात। अच्छा दूसरी बात क्या बची है हमारे पास, देखना ध्यान से देखना इस बात को। दूसरी एक आइडेंटिटी और लगाएंगे यहाँ पे हम साइन एक्स थीटा का जो मॉड होता है बेटा दैट इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड थीटा होता है। ये आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, क्लास 12th में पढ़ा है, तो अब वही चीज़ करेंगे हम। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो दूसरा थीटा क्या है हमारे पास, यानी कि मॉड साइन थीटा की जगह क्या है एक्स माइनस ए, इसको मैं क्या लिखता हूँ लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मॉड थीटा की जगह कितना एक्स माइनस ए। क्लियर है, आई बात समझ में। तो यानी कि मैं टोटल वैल्यू क्या लिखता हूँ 1 इंटू कितना लिख सकता हूँ मॉड एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ। क्लियर है बात, आई बात समझ में। तो बस आ तो गया है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सो मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन क्या एप्सिलॉन। और देखिए
एप्सिलॉन की जगह क्या है यहाँ पर, मॉड x माइनस ए है। क्लियर है, ठीक है ना। और ये कब होता है बेटा, इफ़ मॉड x माइनस ए इज लेस देन क्या, डेल्टा। क्लियर है बात, आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। हाँ, यहाँ पर तो हमने निकाल ही दिया है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, फंक्शन क्या था हमारे पास, x साइन 1/x इज क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन। और कहाँ पर लिया था आपने, एट x इक्वल टू ए। देखिए करना वही है, देखिए कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से तो लाख गुना आसान है, ठीक है ना। अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। देखिए अब यहाँ पर अब आप कहेंगे कि सर हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कह रहे हो आप करके, तो भाई ये सारे क्वेश्चंस अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं तो भाई मैं तो कहूँगा कि सारे क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए अभी कहता है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है ना। अब आपको एक कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो सिंपल सी बात है। अभी चलो इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये भी हो सकता है कि इसी क्वेश्चन में जैसे मान लो कंटिन्यूस हो गया तो बढ़िया है, अगर मान लो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया तो कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, उसको भी मैं यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपने फंक्शन को लिखना है एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये है आपका e की पावर 1/x माइनस e की पावर माइनस 1/x अपॉन e की पावर 1/x प्लस e की पावर माइनस 1/x। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले देख लेना इसको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, a माइनस क्या होती है, h होती है। x इक्वल टू यही तो होता है, a माइनस क्या होती है, h होती है। अब देखिए यहाँ पर a कितना है बेटा, आपका 0 है, तो यहाँ पर हम x इक्वल टू कितना लेंगे बेटा, 0 माइनस h, यानी कि x इक्वल टू कितना लेंगे, माइनस h लेंगे। क्लियर है बात, आई बात समझ में। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ऑब्वियसली है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 से कैसी वैल्यू देखेंगे, छोटी वैल्यू, और क्या लिखेंगे, एफ एक्स। अब बेटा तुम खुद ही बताओ, अब यहाँ पर आपको ऊपर दे रखा है ना फंक्शन कि भाई जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जब x नहीं 0 है यानी कि x चाहे 0 से छोटा हो या फिर बड़ा हो, तब उसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, e की पावर 1/x माइनस e की पावर माइनस 1/x अपॉन e की पावर 1/x प्लस e की पावर माइनस 1/x है। क्लियर है बात, आई बात समझ में। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट को रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को रखने के लिए हम क्या लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस h लिखेंगे। क्लियर है बात। और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, याद है ना आपको, लिमिट क्या लिखते हैं, h टेंस टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। h टेंस टू क्या लिखते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं। अब देखिए x की जगह कितना रखेंगे हम, माइनस h, तो e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1/h, फिर आएगा माइनस e की पावर x की जगह माइनस h रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/h हो जाएगा। इसी तरीके से अपॉन e की पावर माइनस 1/h आ जाएगा, फिर प्लस e की पावर x की जगह माइनस h रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/h आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट लिमिट नहीं रखनी है आपने, पहले इसको सॉल्व करना है। लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, e की पावर 1/h को कॉमन ले लेते हैं। अगर e की पावर 1/h को कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बच जाएगा बताओ, e की पावर माइनस 2/h बच जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 अपॉन, यहाँ से भी e की पावर 1/h को कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, e की पावर ये बच जाएगा -2/h और प्लस क्या आ जाएगा, 1। अच्छा यहाँ पर कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना आपको, एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्या था, इस वाली लाइन को देखो, e की पावर -1/h माइनस e की पावर 1/h है, ठीक है ना। अपॉन कितना है, e की पावर -1/h प्लस e की पावर 1 क्या है, h है। चलो कॉमन लो, कॉमन लिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो आप, ठीक है ना, ये था। अब देखो ये वाली लाइन आई उसके बाद, अब देखिए e की पावर 1/h से अगर आप क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक बार क्या आएगा, e की पावर, देखिए इस वाली लाइन को देखो कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अच्छे से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस वाली लाइन को चेक करो कि हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। अंदर मल्टीप्लाई करो, e की पावर 1/h इंटू कितना आ जाएगा, e की पावर -2/h, फिर माइनस
इस वाली लाइन को देखना है, ठीक है। ई की पावर 1/h इंटू क्या 1 अपॉन कितना है देखो, ई की पावर 1/h इंटू ई की पावर -2/h माइनस ई की पावर 1/h इंटू 1। देखो इसको आप जब ऑपरेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, पहली वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है ना, जो पहली वाली लाइन है हमारे पास। तो देखो करो, बेस से में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो ऐड हो जाएंगे तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1/h। देखिए यहाँ पर देखिए वही चीज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर 1/h अपॉन इसी तरीके से ये भी कितना आ गया, ई की पावर -1/h प्लस ये प्लस है साइन प्लस ई की पावर 1/h। देखिए वही चीज़ आ गई हमारे पास, देखो ठीक है ना। तो इसका मतलब जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो एकदम क्या है, करेक्ट है, क्लियर है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अगर कन्फ्यूजन होता है तो पूछ लो। तो ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कैंसिल हो गई, ठीक है ना। तो कितना आया फिर हमारे पास, देखिए अब हमने क्या किया, देखो लिमिट 1h टेंस टू 0 लिखा है इसको, और ई की पावर -2/h है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/e की पावर 2/h -1 अपॉन, सेम ऐसे ही लिख देंगे इसको, 1/e की पावर 2/h प्लस 1 आ जाएगा। अब रख देंगे लिमिट h की जगह 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये रख के 0 माइनस 1 कितना 0 + 1, यानी कि कितना आ गया है, -1 आ गया। आई होप कि ये सॉल्व करना तो आपको आ ही गया होगा, ठीक है। एक बार इसको आप घर पे एप्सिलॉन डेल्टा से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, फिर लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू f(x), ये कितना होगा, देखो लिमिट, देखो तरीके से क्या लिखूंगा इसको मैं, x टेंस टू 0 से बड़ी वैल्यू। अब ये क्या होगी, देखो अब यहाँ ध्यान दो, अब देखो 0 पर तो भाई वैल्यू 0 है, और 0 से छोटी या बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली है, ठीक है ना। तो मैं सेम ये लिख दूंगा, कितनी है वैल्यू, ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर -1/x अपॉन ई की पावर 1/x प्लस ई की पावर कितनी है, -1/x है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही बना रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आपको पता ही है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें लिमिट क्या लिख देंगे, इसको h टेंस टू 0 लिख देंगे। अब क्योंकि राइट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, a + h होती है, यानी कि a की जगह 0 है तो 0 प्लस क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो यानी कि x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे h रखेंगे, ठीक है। तो रख के देखते हैं, e की पावर क्या हो जाएगा, ये 1/h माइनस ई की पावर -1/h अपॉन ई की पावर 1/h प्लस ई की पावर -1/h हो जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम वही लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, और ई की पावर 1/h को क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गई होगी बात। तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस ई की पावर -2 क्या आ जाएगी, h, क्लियर है बात। अब कैसे, यहाँ पर देख लेना भाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ई की पावर 1/h कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, 1 प्लस ई की पावर -2 क्या जाएगा, h। यहाँ पर ही दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इसे देखो, इसको किस तरीके से लिखूँगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/e की पावर 2/h लिख सकता हूँ, अपॉन 1 प्लस 1/e की पावर 2/h। अब h की जगह 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, दे बताओ, ये आ जाएगा 1 माइनस 0/1 प्लस 0, यानी कि कितना आ जाएगा, 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कितनी आई है, -1, राइट हैंड लिमिट क्या आई है, 1, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आई है बेटा, देखो 0। तो यानी कि तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू क्या, राइट हैंड लिमिट। तो यानी कि फंक्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन इज क्या, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, अगर आपने पढ़ा है तो देखो, ये होती है फर्स्ट काइंड ऑफ क्या, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, क्लियर है। तो कभी कभी क्या होता है कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास आ गया और उसने कह दिया कि प्रूव करो कि जो ये फंक्शन है वो फर्स्ट काइंड ऑफ क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। फिर से सुन लो मेरी बात बड़े अच्छे से, क्योंकि
मोस्टली क्वेश्चन आप पे ऐसे भी पूछे जाते हैं कि प्रूव करो कि ये फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है या फिर सेकंड काइंड की क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर है। अभी तो मैं 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, फिर बाद में अगर सिलेबस टाइम पे हो जाएगा तो फिर हम मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। क्लियर है। फिर से कहूँगा कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लेना, ठीक है ना। आई बात समझ में तो आपको दिख जाएगा। क्लियर है। लास्ट टाइम पे भी जब मैं आप लोगों को क्लासेस दे रहा था तो आप लोग चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस भाई पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमसे क्या कहता है कि सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/x माइनस a हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड एट x इक्वल टू a। एक बात और कहता हूँ, कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को आप एप्सिलॉन डेल्टा से सॉल्व करने की कोशिश करो, और जो डिसकंटिन्यूटी के क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड लिमिट और किससे, राइट हैंड लिमिट से। क्लियर है। क्योंकि आपने अगर डिसकंटिन्यूटी की काइंड पढ़े हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमको ज़्यादातर जो काम करने होते हैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट और किस में करने पड़ते हैं, राइट हैंड लिमिट में करने होते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है बताओ। गिवन फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल टू कितना है, 1/x माइनस क्या है, a है। क्लियर है। तो सबसे पहले चलो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है देखो, अब देखो ऑब्वियसली है कि भाई क्योंकि x इक्वल टू a पे चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि कितना होगा, a से छोटी वैल्यू होगी, और यहाँ पर क्या लिखूँगा, f(x). क्लियर है बात, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसा लिखूँगा, लिमिट x टेंस टू a से छोटी वैल्यू, और f(x) की जगह कितना आ जाएगा, 1/x माइनस a आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, लिमिट क्या आ जाएगा बेटा, h टेंस टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो भाई x की जगह क्या लिखते हैं हम, a माइनस h लिखते हैं, तो x की जगह कितना लिख देंगे हम, a माइनस h, फिर क्या आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा। क्लियर है बात। तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये देखो आप एक तरह से देखा जाए तो कितना आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा ना, ये कट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस 1/h। अब अगर यहाँ पर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। यानी कि भाई ये तो नॉट डिफाइंड आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। क्लियर है। आई बात समझ में, ये तो क्या आ गया हमारा, नॉट डिफाइंड आ गया। यानी कि अगर राइट हैंड लिमिट भी अगर हमारी मान लो नॉट डिफाइंड आ जाती है तो फिर अगर आपको याद है तो ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, सेकंड काइंड की क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है। क्लियर है बात। तो चलिए देखते हैं राइट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। ये कितना होता है, लिमिट x टेंस टू a से बड़ी वैल्यू f(x) दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a से बड़ी वैल्यू f(x) की। सीधी सी बात है, यहाँ पर को हमको ऐसा दिया नहीं है कि a से बड़ी वैल्यू ये है या छोटी वैल्यू ये है, यहाँ पर तो सीधे हमको क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। तो मैं क्या लिखूँगा बताओ यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव और f(x) कितना है, 1/x माइनस a। अब क्या लिखूँगा यहाँ पे, लिमिट क्या लिख दूँगा, h टेंस टू 0 और 1/x इक्वल टू क्या लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट में, a प्लस h लेते हैं। तो कितना लिख दूँगा मैं, a प्लस h माइनस a। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया मेरे पास बताओ, लिमिट h टेंस टू 0 1/h। तो यानी कि अगर 0 रखेंगे तो ये कितना आ गया बेटा, फिर से नॉट डिफाइन आ गया। तो यानी कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि f(x) इज discontinuous and has second kind of क्या, discontinuity at x इक्वल टू कितने पे चेक करना था, a पे। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्लीज़ इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो होप कि आपके समझ में आए होंगे। अब आगे से जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी आसान बन जाएंगे अगर आपका थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें अपना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।